जारी कर दी गई। 111 सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। रविशंकर प्रसाद नूं पटना साहिब तो टिकट दी गई है। कुरुक्षेत्र तो नवीन जिंदल, हिसार तो रणजीत चौटाला नूं टिकट दी गई है। मंडी तो कंगना रनौत नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया। कंगना रनौत मंडी तो ही ने हिमाचल दे इत्थों ही कंगना रनौत नूं टिकट है जिहड़ी वो दी गई है। कुरुक्षेत्र तो नवीन जिंदल नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया है। रविशंकर प्रसाद नूं पटना साहिब तो टिकट दी गई है। लोक सभा चोणों लैके सारियां सियासी पार्टियां सरगर्मियां विखाउंदियां होईयां नजर आ रही ने। अपने उम्मीदवारों नूं भी उतार रही ने चोण मैदान दे विच ते पूरा ताण भी ला रही ने। वख-वख थावां ते सियासी रैलियां भी कीतियां जा रही ने। लोकां तक अपनी पार्टियां दी नीतियां पहुंचाईयां जा रही ने। तां वख-वख पार्टियां दे वल्लों अपने उम्मीदवारों दा ऐलान भी कीता जा रहा है। 111 सीटां ते बीजेपी दे वल्लों अपने उम्मीदवारों दा ऐलान कीता गया। रविशंकर प्रसाद, कंगना रनौत, नवीन जिंदल नूं ते रणजीत चौटाला नूं अज टिकट जिहड़ी दित्ती गई है। तो 111 सीटां ते उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। रविशंकर प्रसाद नूं पटना साहिब तो टिकट दी गई है। कंगना रनौत नूं मंडी तो चोण मैदान दे विच उतारिया गया। लोक सभा चोणों नूं लैके लगातार जिहड़े ने उम्मीदवार चोण मैदान दे विच उतारे जा रहे हैं। तो राजस्थान के उम्मीदवारों की भी दूजी लिस्ट है जिहड़ी वो जारी कर दी गई है। बीजेपी ने लोक सभा चोणों दे लई वख-वख थावां तो अपने उम्मीदवार ने जिहड़े उतारे ने। नवीन जिंदल मंडी तो कंगना रनौत नूं टिकट दी गई है। पहला ही क्यास लग रहे थे कि कंगना रनौत नूं लोक सभा की टिकट बीजेपी के वल्लों दी जा सकती है। तो क्यास रहियां हुण सच भी साबित हुई। 111 सीटां ते उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी के वल्लों किया गया। राजस्थान दे विच अपनी दूसरी लिस्ट है जिहड़ी वो जारी कर दी गई है। राजस्थान दे विच 5 सांसदां दे टिकट कट्टे गए ने तो 2 दे चेहरे बदल दिते गए ने। 111 सीटां ते उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी दे वल्लों कीता गया। कुरुक्षेत्र तो नवीन जिंदल, हिसार तो रणजीत चौटाला नूं टिकट दी गई है। लोक सभा चोणां नूं लैके लगातार बीजेपी भी सरगर्मी विखाउंदी हुई नजर आ रही है। पंजवीं लिस्ट भी है जिहड़ी भाजपा की, वो भी किसी वेले आ सकती है। लगातार उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। देश भर के चोणां होणीआं ते माहौल है जिहड़ा बेहद जिहड़ा मगदा होया नजर आ रहा है। जेकर सारियां सीटां की जानकारी की गल भी करिए तो इस वक्त टोटल ने जिहड़ियां देश भर के 543 सीटां ने। बीजेपी के कोल 304 ने, कांग्रेस के कोल 51 ने, तृणमूल कांग्रेस के कोल 23 ने, YSR के कोल 22 ने। सहयोगी संदीप साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। जानकारी चाहांगे संदीप। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर जो है वो लोकसभा चुनावों को लेकर सामने आई है। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की आज जारी कर दी है, जिनमें हिमाचल प्रदेश में पहले जो है वो हमीरपुर और शिमला सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। लेकिन कांगड़ा और मंडी से कौन जो है भाजपा के प्रत्याशी होंगे उस पर जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन अब जो है लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें मंडी संसदीय सीट से जो है वो कंगना रनौत जो कि अभिनेत्री हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया। और दूसरी तरफ कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज को जो है वो बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। तो यानी अब स्थिति साफ हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर जो है वो चारों उम्मीदवारों के जो है नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे में अब बीजेपी ने जो है अपने चारों सीटों पर कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। पर देखना कह सकते हैं कि पहला तो ही जो क्यास लग रहे सी कि कंगना रनौत मंडी तो चोण लड़ सकते हैं। मंडी उन्होंने अपना इलाका भी है, इथों के रहने वाले ने, तो वो क्यास राइयां सच साबित हुई ने। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो है वो चुनाव समिति की तरफ से जो है कुछ नामों की लिस्ट जो है वो हाईकमान को भेजी गई थी। लेकिन एक कश्मकश और जद्दोजहद के बाद जो है वो हालांकि कंगना रनौत का नाम भी जो है वो
सामने आ रहा था। बताया ये जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने भी कंगना रनौत के नाम को लेकर जो है वो पार्टी के सामने चर्चा की और उसी के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कंगना रनौत जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है वो प्रत्याशी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। पिछले कल ही जिस तरीके से शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए बगलामुखी माता और ज्वाला माता के वहां पर दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंची थी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में अब जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी जो है वो अभिनेत्री कंगना रनौत होने जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो है वो उनकी तरफ से चारों संसदीय सीटों पर जो है वो कौन उम्मीदवार होते हैं, वो अब जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। जी, तो समीकरण कैसे देखे जा सकते हैं मंडी के? देखिए, फिलहाल जो है वो अगर चारों सीटों पर कैंडिडेट्स की जीत की अगर मैं बात करूं तो 3 जो है वो भाजपा के खेमे में हैं और एक जो है वो मंडी संसदीय सीट पर जो है वो बाई इलेक्शंस हुए थे, जिनमें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो है वो प्रतिभा सिंह सांसद बनी थी, चुनाव जीती थी। लेकिन अब जो है ये जनरल लोकसभा के इलेक्शन है और ऐसे में चारों सीटों पर जो है वो बीजेपी दोबारा से जीत दर्ज करने के लिए जो है लगातार जो है दावे कर रही है और जिस तरीके से चारों सीटों पर जो है कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो किन उम्मीदवारों पर जो है वो भरोसा जताया जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जिस तरीके से सियासी उठापटक लगातार चल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के खेमे में जो है वो काफी जो है इस वक्त चुनौतियां सामने आई हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा की तरफ भी जो है जिस तरीके से पिछले कल 6 बागी पूर्व विधायकों ने जो है वो भाजपा की सदस्यता ली और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आजाद जो है निर्दलीय उम्मीदवारों जो विधायक जीते हुए थे, हालांकि उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा विधानसभा से जो है वो दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो 9 के 9 ये तमाम नेताओं ने जो है पिछले कल बीजेपी ज्वाइन की है और ऐसे में बाई इलेक्शन जो है वो अब हिमाचल प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव के साथ होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है वो चुनावी रण मैदान में जो है वो अपना पुरजोर दिखाते दिखाई देंगे। लेकिन देखना ही होगा कि किस तरीके से इस बार के चुनाव जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ लोकसभा के चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ जो है वो बाई इलेक्शन पहली मर्तबा होंगे, जिसमें सरकार जो है वो इन चुनावों के बाद जो है वो बनी रहेगी या नहीं बनेगी, तो वो तो रिजल्ट के बाद निकलकर सामने आएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साडे तक पहुंचाने के लिए। 111 सीटां ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਰ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। 111 सीटां ते बीजेपी दे वल्लों उम्मीदवारां दा ऐलान है जिहड़ा वो कर दिता गया। कंगना रनौत नूं मंडी तो चोण मैदान दे विच उतारिया गया। बीजेपी दे वल्लों 5वीं लिस्ट है जिहड़ी वो जारी कर दित्ती गई है। कईयां दे टिकट कटे ने तां कईयां नूं सेम थां ते ही रख दिता गया। कंगना रनौत ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 111 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਵਰਨ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ